हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बेसिक क्लास। जैसे कि इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिक क्लास। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेसिक तरीके से हमने पढ़ा था। आज हम बताते हैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो ये बेसिक क्लास है, इसमें मेन चीज़ क्या है, किस पे हमको फोकस करना है। तो पहले एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है इज एम आर। इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब किसका प्रयोग कहाँ करना है वो देखो। जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट कोई भी एक नाम हो, फिर से सुनिए, सब्जेक्ट ही सी इट कोई भी एक नाम है तो आप हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट वी यू दे दो या दो से ज़्यादा नाम हो तो आप आर का प्रयोग करते हैं, और जब आपका सब्जेक्ट आई हो तो आप एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब देखो कि इसका जो प्रयोग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो प्रयोग है, यानी इसका जो यूज है, यूज हम किन वाक्यों में करते हैं। तो ऐसे वाक्य या फिर ऐसे काम, ऐसे कार्य जो निरंतर हो या फिर जिनमें लगातार कोई काम चल रहा हो, तो उन वाक्यों में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो मैं अब इनका कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा एग्जाम्पल। ये देखिए, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सूत्र लिखे हैं। 3 सूत्र जो मेन है। पहला तो है अफर्मेटिव। देखो भाई, इस सूत्र का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इस सूत्र का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब कोई काम हम कर रहे हैं और नेगेटिव वाला, यानी इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब किसी काम को करने से मना हो, यानी जहाँ हम काम नहीं कर रहे, और जहाँ प्रश्न पूछने की बात हो वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी देखो, अफर्मेटिव के मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं। 3 एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयत्न कीजिए। पहला है रमेश बाजार जा रहा है। तो सूत्र देखिए, सूत्र क्या है। सूत्र है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी। अभी ये जो लफड़ा चल रहा है कि सर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है और इसके साथ आईएनजी क्या है, तो अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं करना। इसके साथ मैं आईएनजी आपको लगा के बताऊंगा, लेकिन मैन वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं और आईएनजी का नियम क्या है, कब लगाया जाता है, ये एक अलग वीडियो में आपको मिलेगा। हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बेसिक में उसको बता दिया जाए दूसरे पार्ट में। तो तब तक के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप समझने की कोशिश कीजिए। तो देखो भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में लिखना है ऑब्जेक्ट। तो देखो भाई, रमेश बाजार जा रहा है, सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें, रमेश। तो पहले क्या लिखेंगे, रमेश। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सब्जेक्ट ही सी इट नेम, कोई भी एक नाम, उसके साथ आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो अब देखो, ये एक नाम है तो क्या लगा दिया आपने, इज, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, मैन काम क्या है, जाने का, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, गो। लेकिन गो के साथ इसमें क्या मांग रहा है, आईएनजी। तो अभी आप लगा देंगे गोइंग, ठीक है, आईएनजी। कहाँ जा रहा है, बाजार। बाजार क्या हो गई, मार्केट। लेकिन मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, और वो बात ये थी कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो आ जाएगा रमेश इज गोइंग टू मार्केट। दूसरा है तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, ठीक है। यू के साथ मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, यू के साथ हम आर का प्रयोग, यू आर। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने की क्या होती है, रीड। क्या लगाना है इसके साथ, आईएनजी। तो क्या लगा दिया आपने, आईएनजी। रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक। पुस्तक की क्या हो गई भाई, बुक, ठीक है। ये सब आपको पता ही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये मैं पहले बेसिक वीडियो आपको दिया था, उसमें बता चुके हैं। लास्ट का देखिए, सब्जेक्ट क्या है, हम की क्या हो गई, वी के साथ भी हम क्या लगाते हैं, आर। वी आर, क्या कर रहे हैं, खेलने का काम। खेलने क्या होती है भाई, प्ले। प्ले के साथ क्या लगाओगे आप, आईएनजी, प्ले। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। क्रिकेट हो गई CRICKET। अब मैं क्या करता हूँ, आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की भी एग्जाम्पल करवा देता हूँ, बाकी फिर आप
आगे इस वीडियो को जब समझ में नहीं आता है तो बार बार देख के समझें। ये 2 एग्जाम्पल और हैं, इनको देखिए। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो इसमें क्या है, काम नहीं हो रहा है। इसमें क्या लिख रखा है, क्या रमेश हिंदी पढ़ रहा है, तो इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोनों का उत्तर देखिए। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो मतलब क्या है, नेगेटिव वाक्य। तो नेगेटिव वाला तो सूत्र नेगेटिव लगेगा इसमें, तो सब्जेक्ट क्या है, यू। तो पहले क्या लिखा, यू। यू के साथ क्या आएगा भाई, आर। आपने क्या लगाया यहाँ पे, आर, यू आर। उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, जाने क्या होती है, गो। लेकिन गो के साथ क्या मांग रहा है, आईएनजी। तो लगाओ आईएनजी, तो आपने लगा दिया आईएनजी, गोइंग। फिर खा नहीं जा रहा है, स्कूल। तो स्कूल की क्या होती है, SCH। लेकिन अब आपको पता है मुझे कि आप एक चीज भूल रहे हो। क्या है बताओ, भूल क्या रहे हो। जब सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगाते हो आप, टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। ठीक है। दूसरा देखो, क्या रमेश हिंदी पढ़ रहा है। तो पहले भाई देखो, इज एम आर, इसमें से किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न वाले जो वाक्य हैं वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रमेश। अब बताओ रमेश कितने हैं, एक। तो सिंगल नाम हुआ कि नहीं हुआ, सिंगुलर हुआ ना। तो सिंगुलर के साथ ही, सी, इट, कोई भी एक नाम के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो पहले ये मांग रहा है कि सर पहले इज एम आर में से कोई एक का चुनाव करो, तो इसके अनुसार हम चुनाव करते हैं। तो पहले क्या लगा देंगे यहाँ पे, इज। तो आपने क्या लगा दिया, इज। ठीक है। अब इसके बाद देखो स्ट्रक्चर पे आ जाओ भाई, पहले इज लगा दिया, लेकिन कन्फर्म हो गया, फिर सब्जेक्ट मांग रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, रमेश, इज रमेश। ठीक है। मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। पढ़ने की क्या हो गई भाई, रीड, READ, रीड। अब क्या मांग रहे हैं सर, ING लगा दिया आपने, ING। इज रमेश रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, हिंदी, HINDI। और लास्ट में ये। तो बताओ ये चीज आपके समझ में नहीं आई या फिर आई, या आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी कमेंट हो नहीं रहे, वो कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आपको वीडियो बार बार देख के ये चीज सीखनी है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना करके आपको दे सकूं। तो नेक्स्ट पार्ट लेकर जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए बाय।